आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज के भाग 2 के बारे में। पहले भाग में आपने देखा कि परसेंटेज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो कि गत वर्षों में आए हुए थे। आज जो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ ये भी गत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है एसएससी फेज 27/6/23 का। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है तो इससे एक नया भिन्न 16/17 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? दोस्तों, एक अंश होता है, एक हर होता है। मान लो अंश को हमने मान लिया x, हर को हमने मान लिया y। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि है, यानी कि 12% की वृद्धि, यानी जो भी अगर 100 थी तो वो 12% वृद्धि होने पे क्या होगी, 112% हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसके हर में 8% की कमी। जितना भी इसका हर था उसमें 8% की कमी हुई, यानी कि 100 पहले था तो कितना 8% की कमी होने पर कितनी होगी, 92% हो गए। और ये सारी घटना घटित होने के बाद जो नया भिन्न आया वो आया है 16/17। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। कोई भिन्न था एक्स वाई, कह रहा है कि उनके अंश में 12% की वृद्धि हुई थी, 112 हो गया। 100 में से 12 जोड़ दिए 112 हो गया। उसके हर में 8% की कमी हुई तो 100 में से 8 को घटा दिया 92 हो गया। और ये सारी घटना घटित होते होते क्या हो गया कि उनका नया भिन्न जो आया 16/17। अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहेंगे 16 से हम 112 को हम काट सकते हैं 7 बार में, काट दिया। उसके बाद इसे क्रॉस, अब ये कुछ कटने वाला नहीं तो इसके बाद क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 17 गुना 7 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 119x बराबर हो जाएगा हमारा 92y। ये प्रतिशत से प्रतिशत भी कट गया है दोस्तों। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग को निकालना क्या है, नया मूल भिन्न निकालना है, यानी x/y का मान निकालना है। x/y का मान निकालना है तो x/y क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि बराबर में क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। यानी x का मान हो जाएगा 92, y का मान हो जाएगा 119, यानी कि x के सामने आ जाएगा 92 और y के सामने आ जाएगा 119, यानी कि जो मूल भिन्न था उनका 92/119। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है। मूल भिन्न ज्ञात करें। जिस प्रकार की से पिछला क्वेश्चन था दोस्तों, सेम उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि हो रही है, यानी जो हमारा भिन्न मान लो अंश हमारा x था और हर हमारा y है, तो 140% की वृद्धि अंश में हो रही है। पहले अगर कोई संख्या 100% थी उसमें 140% की वृद्धि है, यानी कि 100 में 140 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा टोटल 240%। ये गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों कि 140 यहाँ लिख देना, वो गलत है, क्योंकि 140% की वृद्धि हो रही है, यानी पहले 100 थी तो उसमें 140 और ऐड हो रहा है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हर में 20% की कमी, यानी जो पहले हर 100% थी वो 20% की कमी होने के कारण वो क्या हो गई, 80% हो गई। इसका जो हमारी परिणामी भिन्न निकला वो आया है 12/17। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत का टर्म कुट्टी हो गया। 8 से इसे सीधा काट देंगे, 8 तिया 24, और 3 से इसे काट देंगे 4 बार में। ठीक है दोस्तों, यानी कि सीधा सीधी हमारा निकल के आ गया x/y, यानी कि हमारा सीधा सीधा निकल के आ गया 4/7। जो हमारा परिणाम मूल भिन्न था वो हमारा निकल के आ गया 4/7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो चलो साथियों, इसे भी हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाएगा। पहले सबसे पहले हम लिख लेंगे ए बी सी और डी। कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है, चलो ठीक है, यानी +25 है। उसके बाद कह रहा है बी सी से 40% कम है, बी जो सी से क्या है भैया 40% कम है, यानी कि क्या हो जाएगा -40 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि सी डी से 20% अधिक है, सी जो है डी से 20% अधिक है, यानी कि ये जो है +20 है,
तो ए और डी से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ए और डी के बीच कंपेरिजन करना है। ऐसा जब भी आपको कंपेरिजन का क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो क्या करना है, सबसे लास्ट में जो आता है उसे अपनों क्या करना है, 100 मानना है। डी को क्या मान लिया हमने, 100 मान लिया। डी को 100 मानने के बाद क्या है, सी जो था डी से 20% अधिक था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सी डी से 20% अधिक, तो 100 में से अगर डी 100 है तो 20% अधिक यानी क्या हो जाएगा, 120 हमारा आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, बी सी से 40% कम है। बी जो है सी से 40% कम है, यानी कि ये 120 का हमको 40% निकालना है। 120 का अगर हम क्या करेंगे, 40% निकालेंगे, 40/100, 10 12 चौके क्या हो जाएगा, 48, यानी टोटल जो 48 कम है कितने से, किससे, सी से। यानी 120 में आप 48 घटा देंगे तो आपका जो है वो जो है आपको निकल के आ जाएगा। और जब 120 में आप 48 घटाएंगे तो वो आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा, यानी कि बी जो है वो 72 है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि बी जो है सॉरी ए जो है बी से 25% अधिक है। बी का मान हमारे पास कितना आया दोस्तों, निकल के आया, बी का मान हमारे पास आया 72, इससे 25% अधिक यानी 125 डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 125/100 से 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, और इसे यहाँ पे 18 से काटेंगे, 18 चौके 72, 18 गुना 15 करेंगे, 18×5 90 हो जाएगा, यानी कि ए का मान जो है वो कितना है, 90 है। इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि डी का मान 100 हो गया, सी का मान 120, बी का मान 72 और ए का मान 90 आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ए का मान 90 है और डी का मान 100 है, यानी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 10 का कमी है। क्वेश्चन में भी ये पूछा ए डी से कितने प्रतिशत कम है, यानी 10 कम है। किससे कम है दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि भैया डी से कम है, यानी जिससे कंपेरिजन किया जाता है किससे, डी से, तो उसको नीचे रखना है और प्रतिशत के लिए क्या करना है, 100 लगा देना है। तो 100 से 100 कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्तों, 10%। ये आ जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या को 4 से गुना करने के बदले गलती से 4 से विभाजित किया गया है। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना होगा। दोस्तों, हमें किसी संख्या को क्या करना था, 4 से गुना करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, 4 से भाग कर दिया। तो बिल्कुल बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है दोस्तों, बहुत ही बड़ा बवंडर हो चुका है। तो चलो दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से ये हमें निकालना है। करने का मतलब कोई हमारे पास संख्या थी जो कि ओरिजिनल संख्या थी, वो मान लो, चलो लिख दो, ओरिजिनल लिख देता हूँ। ओरिजिनल संख्या थी, उसे क्या करना था, ओरिजिनल संख्या को मान लो दोस्तों एक्स मान लो, ठीक है। जो ओरिजिनल संख्या थी, ओरिजिनल संख्या को क्या करना था, 4 से गुना करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसी ओरिजिनल संख्या को क्या कर दिया, गलती से 4 से क्या कर दिया, हमने भाग कर दिया। ये अब जो गलती है आ गया हमारे पास गलती वाला, ये था हमारा ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो यानी कि जो ओरिजिनल संख्या थी उसे हमें 4 से गुना करना था, हमने गलती से भाग कर दिया, भारी मिस्टेक हो गई साहब। x से x को कटा दो, 4 गुना 4 करोगे आ जाएगा 16 और इधर हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब है साथियों कि हमारा एक्चुअल में 16 आना था, आ गया कितना, 1। बहुत ही बड़ी गलती हुई दोस्तों, कितना अंतर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ओरिजिनल में संख्या आना था 16, लेकिन आ गया 1। कितनी की आपको कमी दिखाई दे रही है, आप बोलोगे सर 15 की, कि 15 यानी कि 15 के जो अंतर आ गया, कितने पे अंतर आ गया, 16 पे। और गुना क्या कर देंगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसे कोई भी अगर होशियार स्टूडेंट होगा तो इसे कट्टम कुट्टी नहीं करेगा दोस्तों। आपको क्या करना है, एक बार ऑप्शन को भी देखना। आप देख पा रहे हैं यहाँ 16 है, ये 15, एक की कमी है, लगभग जो 90% के आसपास की जो है वो अंतर आ रहा है। जो तो अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको देखेंगे कि 15 जो है 16 का लगभग 90% के बराबर है। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जो 90 के आर पार है, यानी कि ये 93.75 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे अगर कैलकुलेट करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको यही आंसर मिल जाएगा। चलो दोस्तों, इसे एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हमारे पास कुछ एक ओरिजिनल संख्या थी जिसे हमें 4 क्या करना था, 4 से गुना करना था, हमने क्या कर दिया, 4 से भाग कर दिया, ठीक है। हमारे पता नहीं कौन सा ओरिजिनल था, तब क्या किया हम लोग ने, 4 गुना 4 कर दिया 16, इधर 1 का 1 बच गया 1, यानी कि हमारे पास ओरिजिनल संख्या हमारी 16 होनी थी,
जो कि हमारा भाग करने के बाद 1 आ गया। कितने की कमी पड़ गई? 15 की। कितने पे? 16 पे। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुणा किया तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको ये समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम पास अंकों से 20 मार्क्स अधिक थे। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें क्या करना होता है कि देखो, एक भाई क्या है जो कि जॉन है, जॉन को क्या है 20% जो है मार्क्स प्राप्त हुए और वो 10 अंकों से फेल हो गया। अगर कोई दोस्तों फेल हो रहा है उसे क्या करना है? पास कर देना है। और जो भाई अगर एक्स्ट्रा नंबर ला रहे हैं उसको भी क्या करना है? मिनिमम मार्क्स के पास लेके आना है। यानी कि अगर 10 अंकों से फेल हो रहा है तो उनको मान लो 20% अंक उनके पास पहले से था, 10 अंक अगर उसे और मिल जाते तो वो क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। तो क्या करना है? प्लस कर देना है। साथ में कह रहा है जैक को 35% अंक मिले। जैक को 35% अंक मिले, जो न्यूनतम पास अंकों से 20 अधिक थे। 20 अधिक थे, इन्हें क्या करना है? अधिक हो गया तो उनको भी क्या करना है? कम कर देना है। यानी क्या करना है? -20 करना है। अब आप देखेंगे कि जो जॉन का जो मार्क्स है और जैक का मार्क्स है वो बराबर हो चुका है। तो ये क्या कर देंगे हम लोग? इसे बराबर। आप इसे एक बार फिर से समझेंगे कि जॉन जो है 20% मार्क्स को प्राप्त करता है, 10 अंकों से फेल हो जाता है, तो उसे 10 अंकों का क्या क्या हमने प्लस करके उसे पास करा दिया। ठीक है। वहीं पे जैक जो 35% मार्क्स प्राप्त करता है और साथ ही 20 मार्क्स उसे जो है जो पासिंग मार्क्स है उससे अधिक था, तो उनको क्या किया हमने? माइनस करके उसको क्या कर दिया? पासिंग मार्क्स के बराबर कर दिया। यानी अब जो जॉन है और जैक है दोनों बराबर हो गया। अब देखेंगे दोस्तों कि 20% इधर से इधर अगर लेके जाएंगे तो 35 में से 20 चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15%। बराबर हो जाएगा कि 20 जो है और 10 में जोड़ेगा तो हो जाएगा 30। 20 इधर आ जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी 15% 30 के बराबर, यानी 1% कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों? 2 मार्क्स के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में यहाँ तक आ गया होगा। 1% 2 मार्क्स के बराबर है। आप या तो इसमें आप रख दो या तो आप इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलो हम इसमें रखते हैं। यहाँ है 20% प्लस 10। ठीक है। 1% बराबर 2 मार्क्स है, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 40 मार्क्स हो जाएगा। प्लस साथ में 10 मार्क्स ये था, यानी कि टोटल जो है हमारा पासिंग मार्क्स जो था दोस्तों वो था हमारा 50। अगर हमसे कोई पूछेगा कि पासिंग मार्क्स क्या है, वो हम बता देंगे कि कम से कम पासिंग मार्क्स जो था हमारा 50 था। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है अंकों का प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? ये प्रतिशत में इसे भी प्रतिशत में बदल देंगे। 20% तो प्रतिशत में रहेगा ही, साथ में 10 को प्रतिशत में बदलना है। 2 मार्क्स 1% के बराबर है, तो 10 मार्क्स कितने प्रतिशत के बराबर? 5% के बराबर हो जाएगा। और इस दोनों को हम अगर ऐड करेंगे दोस्तों, इन दोनों को ऐड करेंगे 20 5 25%। ये जो है ये आपका आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। एक बार दोस्तों इसे मैं फिर से समझाता हूँ आपको। जॉन को जो 20% मार्क्स मिले थे 10 अंकों से फेल हो गया, तो उसे 10 अंक देकर हमने उसे पास करा दिया। ठीक है, पासिंग मार्क्स तक लाख चला दिया। उसके बाद जैक को 35% अंक मिले थे और 20 अंक उनसे अधिक थे, तो उसे माइनस करके हमने उसे पासिंग मार्क्स के बराबर कर दिया। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया तो 1% है 2 मार्क्स के बराबर आ गया। उसके बाद हमको निकालना था अंकों का प्रतिशत। हम अंकों का प्रतिशत लेने के लिए या तो आप इस समीकरण को ले सकते हैं या फिर इसे आप ले सकते हैं। हमने इसे लिया, इसमें लिया तो क्या हुआ? 20% प्लस 10 है। 1% 2 मार्क्स के बराबर रहते, 20% 40 मार्क्स के बराबर हो जाएगा। और ये 10 मार्क्स की 10 यानी टोटल 50। यानी अगर हमसे मार्क्स पूछा जाता है कितना मार्क्स न्यूनतम मार्क्स आवश्यक है तो 50 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा गया था दोस्तों अंकों का प्रतिशत। अंकों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ तो हमारा प्रतिशत है ही, साथ में यहाँ भी इसको हम प्रतिशत में बदल देंगे। 20 का 20% लिख देंगे, साथ में 10 मार्क्स को प्रतिशत में बदलना था। तो 1% 2 मार्क्स के बराबर है, तो 5% 10 मार्क्स के बराबर हो जाएगा, यानी टोटल 25 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो आप इसे भी रख के देख सकते हैं। चलो दोस्तों इसे भी हम लोग रख के देखते हैं। 35% माइनस 20। ठीक है, हमें प्रतिशत निकालना था तो 35% को वहीं रहने देंगे। ठीक है, 2 मार्क्स जो है 2 मार्क्स 1% के बराबर है, तो 20 मार्क्स कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा दोस्तों? आप बोलेंगे कि 10% के बराबर हो जाएगा। तो 35 में हम लोग 10 घटाएंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा? 25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। आई होप आपको यह अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन में कहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। दोस्तों ये फेज 11 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था। चलो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसे सॉल्व करना। दोस्तों क्या है कि एक जो स्टूडेंट है उन्होंने 210 अंक को प्राप्त किया, 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि 210 अंक प्राप्त करने के बाद 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर वो 14 अंक ला लेता तो क्या वो पास हो जाता? आप बोलोगे हाँ पास हो जाता। यानी 210 में अगर हम 14 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा? 224। यानी कि 224 मार्क्स अगर उसका आता तो वो पास हो जाता। ठीक है, नंबर में अगर उसका 224 आता तो वो पास हो जाता। और वहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35, यानी कि अगर प्रतिशत में अगर खोजा जाए तो 35% होना चाहिए तो वो पास होगा। और अगर नंबर में खोजा जाए तो 224 अगर नंबर है उसका तो वो पास हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि 35% जो है 224 के बराबर है। अंक में 224 चाहिए पास होने के लिए और प्रतिशत में पास होने के लिए चाहिए 35। तो यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को आप देते हैं, कितना भी नंबर का वो एग्ज़ाम होता है, चाहे 100 का, 200 का, 300 का, 400 का, वो आप अपने आप में 100% होता है। चाहे 50 का ही क्यों ना हो, अपने आप में 100% का एग्ज़ाम होता है। 35% 224 के बराबर है। हमें पूछा है परीक्षा के अधिकतम अंक, यानी 100% का मान निकालना है। तो क्या करना है, 224/35 कर देंगे और 100 अधिकतम मार्क निकालेंगे, यानी 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 5 से कैलकुलेट करेंगे। 5 इसे काटेंगे 20 बार में, 5 इसे काटेंगे 7 बार में और 7 से इसे काटेंगे 32 बार में। यानी 32 गुना 20, 32 गुना 20 यानी 640। यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा 640 होगा, परीक्षा के अधिकतम अंक 640। आई होप दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।